नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर, आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। चौपाल, कोटखाई और रोहडू का यहां पर दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर हालात जानने के लिए आए हैं। आपदा प्रभावित से भी यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री। आज से ऊपरी शिमला पर के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान पहुंचा था, जनजीवन पूरी तरह से यहां पर अस्त व्यस्त हो गया था, जिसको लेकर आज से ऊपरी शिमला के दौरे पर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि चौपाल, कोटखाई और रोहडू का दौरा करेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपदा प्रभावितों से यहां पर मुलाकात करते नजर आएंगे। जो हमारा बागवान है, इसकी फसल साल में एक बार होती है। किसी भी कीमत पर उसकी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं खुद भी सारे एरिया का दौरा कर रहा हूं। मैं 2 दिन के लिए चौपाल, रोहडू, नारगनी यहीं हूं और जुब्बल, कोटखाई सब जगह हम देख रहे हैं कि जो संपर्क सड़कें हैं, उन संपर्क सड़कों से हमारे बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचे। लेकिन एक दिक्कत जो मुझे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने बताई है कि कई जगह पूरे रोड बह गए हैं और जो प्राइवेट लोगों की जगह है, उस जगह से अभी लोग थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं। मेरा उनसे भी प्रार्थना है कि थोड़े समय के लिए आप इसको खोल दीजिए, जब तक बागवान का जो किसान का सेब मार्केट तक नहीं पहुंचता है। उसके बाद हम उसका जो मुआवजा होगा उस सड़क का ठीक करने में हम पूरा पैसा भी देंगे। तो शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। उन्होंने अधिकारियों को वन सुरक्षा संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम मामलों के निपटारे से तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि विकासात्मक परियोजनाओं का कार्य जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी डे, बोर्डिंग स्कूल और हेलीपोर्ट के निर्माण में जैसी भी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की समयबद्ध स्वीकृति महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश सेब उत्पादक संघ ने एपीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोलने का यहां पर ऐलान कर दिया है। 23 अगस्त को सेब उत्पादक संघ एपीएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है। तो संघ ने सरकार पर किलो के हिसाब से सेब बेचने के निर्णय का सही ढंग से लागू न कर पाने का यहां पर आरोप लगाया है। संघ के संयोजक सोहन ठाकुर ने आढ़तियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आढ़ती किलो के हिसाब से सेब बेचने के निर्णय को फेल करवाने पर तुले हैं। इसके लिए आढ़तियों की ओर से भी यहां पर बहकाने का दावा किया जा रहा है। सारी बात जो आपके बीच रखेंगे, जो सरकार ने 1 किलो के हिसाब से, किलोग्राम के हिसाब से सेब खरीदने का जो निर्णय लिया, है ना, पहले आपने देखा कि इसमें विरोध हुआ, आढ़ती की तरफ से विरोध रहा। अब जो है ना, इसको लेकर के सारी जो अभी आज तक की जो सारी गतिविधि है, इसको लेकर आज सेब उत्पादक संघ की राज्य कमेटी की बैठक हुई। उसमें पूरे इन के ऊपर में विश्लेषण किया गया। उस पूरे विश्लेषण को मैं आप लोगों के बीच में हम रखना चाह रहे हैं। उसमें यह है कि ये बेशक ये जो व्यापारी तबका है, आढ़ती है, इस बात को मान गया कि हम किलो के हिसाब से बेचेंगे। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बेहद जानकारी। सेब खरीद को लेकर यहां पर एक बार फिर से विवाद जारी। बागवानी मंत्री की आढ़तियों को यहां पर 2 टूक देखने को मिला है। तो नहीं मिलेगी 2 किलो की काट, ये बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से कहा गया है। मनमानी की तो कार्रवाई भी होगी। ये बड़ी खबर, बेहद जानकारी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से यहां पर 2 टूक सामने आया है। नहीं मिलेगी 2 किलो की काट, ये बागवानी मंत्री की ओर से कहा गया है। अगर मनमानी की जाएगी तो कार्रवाई भी होगी। सेब का कारोबार जो है ठीक चला हुआ है। ये अलग बात है कि एक आध छुटपुट जो है बटक ऊपर या सोलन की मंडी से कोई ऐसा हमें जो है सूचना मिली कि बीच में कुछ घंटे जो है काम नहीं हुआ, परंतु जब हमने इसके बारे में तहकीकात की तो ये पता लगा कि ये जो सोलन में पिछले कल जो है
ये जो लदानी है, इन्होंने कोई बैठक जो है एपीएमसी के सेक्रेटरी के साथ रखी थी, उस कारण जो है थोड़ा सुबह के समय जो है सेब का जो है कारोबार नहीं हुआ था। बाकी जो सरकार ने निर्णय लिया है उसको सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की ओर से यहां पर सख्त तेवर देखने को मिला है। लगातार बागवानी मंत्री की ओर से यहां पर आढ़तियों को कहा जा रहा है कि अगर नहीं मिलेगी 2 किलो की कार्ड तो यहां पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मनमानी की गई तो आपको बता दें कि यहां पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा जुड़ चुके हैं। रॉबिन, एक बार फिर से बागवानी मंत्री का यहां पर सख्त तेवर देखने को मिला है। वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर अब मनमानी की जाएगी तो यहां पर सख्त कार्रवाई होगी आढ़तियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, जब से प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सेब को वजन के हिसाब से बेचने का फैसला किया है, तभी से बागवानी मंत्री के इस तरह के तेवर देखने को मिले हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है। देखिए, पिछले बीते सेशन के दौरान, विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश सरकार ने फैसला लिया था कि प्रदेश में वजन के हिसाब से सेब बिकेगा। उसके बाद तमाम तरह की बातें इसमें सामने आई। बीते कल जो किसानों का समूह है उसकी ओर से भी इस तरह की बात की गई कि एपीएमसी जो है उसको ठीक तरह से लागू नहीं कर पाया है। हालांकि उन्होंने वजन के हिसाब से सेब बेचने का स्वागत किया, लेकिन एपीएमसी पर यह आरोप लगाया कि वो ठीक तरह से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया है। तो ऐसे में अब प्रदेश सरकार पे चारों तरफा एक तरह से आड़ती भी सरकार के खिलाफ कुछ जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में उनकी तरफ से भी हड़तालें की गई। तो इस बीच जो प्रदेश सरकार है वो अपने निर्णय पर अड़ी हुई है और जो बागवानी मंत्री है उनके कड़े तेवर देखने को मिले हैं। ये सिलसिलेवार तरीके से हमने देखने को मिला है कि बागवानी मंत्री ने पहले भी जो आड़ती हैं जो हड़ताल पर बैठे थे उन पर कार्रवाई करने या उनके लाइसेंस तक रद्द करने की बात कही थी। तो अब इसके बाद जो नया फैसला आया है इसमें भी आज ही बागवानी मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो जिला जो एसडीएम लेवल के जो अधिकारी हैं उनको एपीएमसी एक्ट के अधीन शक्तियां दी गई है कि वे निरीक्षण कर सकते हैं। वे इस तरह के अगर मामले सामने आते हैं जहां पर जो सरकार का फैसला है उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो वो उन पे कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है कि अपने निर्णय को सही तरीके से लागू किया जाए। लेकिन बागवानों के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है प्रदेश में कि जितना सेब प्रदेश में होता है उस हिसाब से वो बेच पाए। ऐसे में हालांकि ये तब है जब आम वर्षों के मुकाबले इस बार प्रदेश में फसल बेहद कम है। बीते गत वर्षों में 3 करोड़ से ज्यादा सेब की पेटियां उत्पादित की जाती थी पूरे प्रदेश में, जबकि इस बार केवल 1 से 1.5 करोड़ पेटी के आने का अनुमान है। ऊपर से सबसे बड़ी समस्या मौसम बना हुआ है बागवानों के लिए। तो ऐसे में बागवानों के लिए जहां मौसम सबसे बड़ी समस्या है, फसल कम है, ऊपर से अगर व्यवस्था ठीक से नहीं चल पाई तो बागवानों के लिए मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी रॉबिन शर्मा, आपसे भी आगे जानकारी लेते रहेंगे। इस बार आप देख रहे हैं कि लगातार बागवानों के लिए यहाँ पर परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। बागवानी मंत्री की ओर से भी यहाँ पर सख्त तेवर देखने को मिला है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ सोलन 4 लेन इन दिनों भूस्खलन की जद में, जिससे इस मार्ग को बनाने की प्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे। लिहाजा नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवार ने कमिश्नर इंक्वायरी की मांग की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच करवाने को यहां पर मांग की गई है। टिकेंद्र पवार ने आरोप लगाया है कि 4 लेन निर्माण कार्य में अनियमितताएं बढ़ती गई। पहाड़ों पर कटिंग सीढ़ी नुमा होती है, लेकिन सोलन चंडीगढ़ और मनाली चंडीगढ़ में 4 लेन की कटिंग सीधी की गई है। ये कहा है कि ये जो है मिलीभगत है और ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसलिए उनके खिलाफ जो है वो क्रिमिनल कार्रवाई तेज लानी चाहिए। और वो सिर्फ एफआईआर के माध्यम से नहीं जो वहाँ फाइल हुई है, लेकिन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए जो परवाणु वाला भी देखे और कुल्लू वाला भी देखे, क्योंकि इसमें ये मतलब बहुत सारे क्रिमिनल तो है ही है नेग्लिजेंस, लेकिन साथ में इसमें किकबैक्स का भी बात हो रही है। क्योंकि हमारे अब ये जो और फीडबैक कुछ इंजीनियर से मालूम पड़ा है कि उन्होंने टाइम एंड अगेन पॉइंट आउट किया था कि वर्टिकल स्लिट कभी नहीं पहाड़ में दिया जाता और वहाँ पे भी दिया गया था, लेकिन वो जाहिर बात है कि जो ड्राइविंग फोर्स कोई और रही होगी, तो इसलिए उनको दरकिनार किया गया।
9 अगस्त देश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते देश भर में प्रदर्शनी आयोजित की गई है और हस्तकला के बेजोड़ नमूने देखने को मिले। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश और देश भर के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। मगर यहाँ सबका ध्यान कुछ खास कलाकारों और कलाकृतियों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रदर्शनी में वो कलाकार भी पहुंचे हैं जिनकी कला न केवल प्रदेश बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति और बाहरी देशों के अध्यक्षों तक पहुंची है। भारतीय संस्कृति में भारतीय हस्तकला का एक बहुत बड़ा योगदान है और यही वजह है कि 9 अगस्त को देश भर ने हैंडलूम डे मनाया। इसी कड़ी में शिमला में 3 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें आपको 1.5 लाख के रुमाल से लेकर एक ऐसी कलाकृति देखने को मिलेगी जो न केवल मन मोह लेती है बल्कि जिसने अपनी प्रसिद्धि पूरे देश भर में मनाई है। आपको यहाँ एक ऐसे कलाकार मिलेंगे जिनकी कलाकृतियाँ न केवल प्रधानमंत्री मोदी बल्कि बाहरी देशों के प्रधानमंत्रियों तक पहुँच गई है। तो क्या है इस प्रदर्शनी में खास, आइए जानते हैं इन्हीं कलाकारों से। हम यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हमारे राखी का बहुत अच्छा चला है, तो राखी लेके हम यहाँ कुशा घास की राखी बनाते हैं। कुशा की राखियाँ जो अमावस्या के दिन निकलती है, कुशा उसकी राखियाँ बनाई है हमने। तो ये राखियाँ बहुत अच्छी राखियाँ हैं और बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाई है, कोई बाजार का इसमें मोती नहीं लगा है और जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी है। कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। बेहतरीन कार्य करने वाले बुनकरों को भी यहां पर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम एस कुल्लू विकास शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने इंदौर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सुविधाओं को बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1000 करोड़ की विशेष राशि का यहां पर प्रावधान किया, जिसकी पहली किश्त सभी उपायुक्तों और मुख्य विभागों को जारी किया गया है। बारिश से और फ्लड से जो नुकसान हुआ है उसका जो है वो जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी जो हमारे जिला के मंत्रीगण हैं उनकी जिम्मेवारी दी है कि आप जाके लोगों से मिलो और जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो हमने पैसा दिया है और जो वहाँ डैमेजेस हुए हैं उनके बारे में डिटेल जो है वो रिपोर्ट कर उसी के संदर्भ में, क्योंकि मैं पीछे जो था वो फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में आया था, इस बार जो है वो यहाँ आपके इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आए। तो ये जो जहाँ भी ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, फसलें हैं, सड़कें हैं, ब्रिजेस हैं, पानी की स्कीमें हैं, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम थोड़ा डैमेज हुआ है, उसकी सारी हमने एक सर्वे जो है वो किया है। तो चलिए अगली बड़ी खबर को रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर चंबा से आ रही है। बादल फटने से भारी तबाही मची, ये बेहद जानकारी। तीसा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिला है, तो वहीं पूरी तरह से यहां पर सड़कों का नामो निशान मिट गया है। ये बड़ी खबर चंबा से आपको बता रहे। बादल फटने से स्कूल के छात्र भी फंसे हुए हैं, जान जोखिम में डालकर नाला पार करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं किस तरह से यहां पर बादल फटने की घटना सामने आई है। लगातार लोग जान जोखिम में डालकर नाला को पार करते नजर आ रहे हैं, जिसमें स्कूली छात्र भी हैं। ये बड़ी खबर चंबा से आपको बता रहे। तो आपको बता दें कि तीसा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश देखने को मिला है। पूरी तरह से यहां पर सड़कों का नामो निशान मिट गया है। लोग अपने जान जोखिम में डालकर नाला पार करते यहां पर दिख रहे हैं। लगातार तेज बहाव पानी का यहां पर, और इसी बीच लगातार लोग यहां पर नाला पार करते नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ चंबा से हमारे सहयोगी मोहम्मद आशिक जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, जिस तरह से यहां पर चंबा में एक बार फिर से बादल फटने की खबर है और यहां पर लोग नाला के पास जान जोखिम में डालकर यहां पर तेज बहाव में भी नाला पार करते नजर आ रहे हैं।
जी, मैं बताना चाहूंगा कि उपमंडल तीसा में बादल फटने की घटनाएं दिन प्रतिदिन सामने आ रही है। इससे पहले भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी। हालांकि मूसलाधार बारिश होने से कई जगह भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आ रही है। ऐसे में जो स्कूली बच्चे हैं वो नाला पार करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत करके बच्चों से नाला पार करवाया है, जो कि काफी जोखिम भरा है, क्योंकि ऐसे में बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है। जिला चंबा के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके की बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। जी मोहम्मद आशिक, यहाँ पर सड़कों का जो है वो नामो निशान मिट गया है। ये कब तक सड़क बहाली के काम शुरू होगा? देखिए, लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा को 14.5 करोड़ रुपए का नुकसान मूसलाधार बारिश होने से हो चुका है। हालांकि सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग लगातार सड़क मार्ग को बहाल करने में जुट गया है, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हालांकि जो बादल फटा है, इससे लोगों का जनजीवन भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी शेयर करने के लिए मोहम्मद आशिक। तो बादल फटने से यहाँ पर लगातार कई जगहों पर यहाँ पर भारी बरसात हुई है। चंबा में पूरी तरह से सड़कों का नामो निशान मिट गया है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामपुर में बादल फटने और बाढ़ से काफी तबाही मची, जिससे अभी तक रामपुर के लोग बाहर नहीं निकल पाए हैं। वहीं शहर में मची तबाही के बाद भी लोगों को कई मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिससे लोगों में काफी परेशानियां बढ़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने सरकार से जल्द सड़क, पीने और पानी की व्यवस्था को यहाँ पर बिजली की सुविधाएं बहाल करने की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है खतरा जो उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण हम लोग जो है अपने घर पे नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए हमने एक जो सुरक्षित जगह है यहाँ पे राजकीय प्राथमिक पाठशाला खुडना के नाम से जो बिल्डिंग बनी थी, इसमें हम एकत्रित हुए हैं। तो हम जो है अपनी जो रात दिन है वो यहीं पे गुजार रहे हैं, और खाना जो है हमारा यहाँ शिविर में बन रहा है, जो कि प्रशासन की ओर से भी हमें जो राशन दिया गया था और कुछ एनजीओ की ओर से, कंपनी की ओर से राशन दिया जा रहा है। खाने पीने की सुविधा जो है यहाँ पे मुहैया कराई गई है। हिमाचल देवताओं की भूमि है। हर हिमाचली अपने देवताओं में अटूट विश्वास रखता है और देवता भी अपने भक्तों की हर मुसीबत से रक्षा करते हैं। ठीक ऐसे ही शिमला के रामपुर उपमंडल में बादल फटने और बाढ़ आने की संभावनाएं की भविष्यवाणी की थी। यहां तक कि स्थानीय देवता ने अप्रैल महीने से ही स्वर्ग प्रवास से लौटते हुए 15 अगस्त तक बाढ़ की आशंका जाहिर की थी, जिसके बाद देवता ने प्रभावितों को मंदिर परिसर में ही डेरा डालने और खाना खिलाने के आदेश भी दिए। चंबा से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में तैनात एक आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएमओ के नाम पर 50,000 रुपए का लेन देन किया है। दरअसल चंबा के नजदीकी किसी सिटी स्कैन की मंजूरी को लेकर बात चल रही है। इसी बीच डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर तैनात व्यक्ति ने सीटी स्कैन लगाने की एवज में 50,000 रुपए लिए। हालांकि जैसे ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस मामले को पता चला, उन्होंने इसकी शिकायत विजिलेंस में कर दी है। लिहाजा भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है। मेरे ध्यान में आया कि मेरे ऑफिस का एक कर्मचारी है, वो काम कराने के बदले मेरे नाम पे किसी से पैसे मांग रहा है। जैसे ही ये मेरे ध्यान में आया, मैंने इमीडिएटली जो है इसके बारे में विजिलेंस विभाग को सूचना दे दी है, और आगे की कार्रवाई जो है अब वो है विजिलेंस विभाग जो अपने लेवल पे कर रहा है, और केस जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों आई आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए कांग्रेस सरकार हर संभव मदद कर रही है। इसी के चलते हमीरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य की ओर से हमीरपुर बाजार में चंदा इकट्ठा किया गया, ताकि मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में जमा करवाया जा सके। और आज हमीरपुर जिला के अंदर भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हर किसी व्यक्ति से छोटा छोटा अंशदान, जिससे कि हमीरपुर जिला भी जो है वो प्रदेश में जो इस आपदा की घड़ी में उनके सरकार के साथ सहयोग कर सके। आज उस के तहत एक जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और सभी से थोड़ा थोड़ा सहयोग मांगा जा रहा है, जिससे कि हम लोग भी
इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ और जो कुल्लू मनाली के बीच में उन लोगों के पास विपदा आई है उसमें हम भी खड़ा हो सकें। पूरे प्रदेश में जो नुकसान हुआ है, खासकर कुल्लू, मंडी और दूसरे जिलों में भी और हमारे क्षेत्र में भी, उसके लिए हम आज यहाँ शहर में लोगों से ऐसा इकट्ठा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की रात को उसमें जमा कराएंगे ताकि वो उन लोगों तक पहुँच जाए जो इसके साथ जिनको यहाँ से आपदा के समय उनके घर। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी यूनियन के यूनिट सुलानी की 33 केवी बिजली सदमा में बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जोनल सचिव और सहायक अभियंता ने की है। इस बैठक का पुरानी पेंशन की बहाली 66 केवी, 132 केवी, 220 केवी के बिजली घरों का कॉरपोरेशन के अधीन न किया जाए और यह कर्मचारियों का पेंडिंग बकाया दिया जाए, जैसे कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई। बैठक के माध्यम से हम बोर्ड के प्रबंधक वर्ग से कहना चाहेंगे कि 1/1/16 से लेकर के अप्रैल 23 के बीच में जो भी हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं, आज दिन तक वो हमारे उन कर्मचारियों को एक भी पैसा नए स्केल की जो बढ़ोतरी है उसमें नहीं मिला है। इवन तक की बड़े दुख की बात है कि जो सभी कर्मचारियों को 50,000 रुपया एरियर के रूप में देने का जो बोर्ड के प्रबंधक वर्ग का जो ऑर्डर था वो भी उन कर्मचारियों को नहीं मिला। तो इस कारण इन जो रिटायरी कर्मचारी हैं, इस पीरियड के इनमें भारी रोष है। हमारा आज की इस बैठक के माध्यम से पुरजोर मांग रहेगा कि हमारे इन रिटायरी कर्मचारियों को जो रिवाइज पेंशन है, रिवाइज गृहस्थी है, लीव इनकैशमेंट है, सभी जो हैं इनको वो उनके हक दिए जाए। मैदानी क्षेत्रों में आई फ्लू के फैलने के बाद पहाड़ों के लोग भी इसका चपेट में आने लगे। इसका मुख्य कारण पहाड़ी क्षेत्रों में नमी का बढ़ना। हिमाचल के अस्पतालों में भी हर दिन सैकड़ों ऐसे मरीज आ रहे हैं। नूरपुर के स्कूलों में बच्चे इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हैं। अकेले सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरिया में दर्जनों बच्चे इस समस्या से लगातार परेशान हैं। आई फ्लू से लगभग 26 बच्चे प्रभावित हैं। 3-4 दिन से लगातार 10-12, 5-6 बच्चे जो हैं वो आँखों की बीमारी से प्रभावित हैं। हाँ, फ्लू अभी हमारे एरिया में बीच बीच में केसेस आ रहे हैं, जैसे कि गंगट में देखा गया है या खैरिया में, जैसे आप रिपोर्ट कर रहे हो स्कूल की रिपोर्ट में। तो एक वायरल फ्लू होता है जिसके लिए शुरू में तो अगर शुरू में आए तो इसको पानी का ही यूज़ करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, और उसके बाद अगर फिर भी ठीक ना हो तो आँखों वाले डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट रहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के एक पिता ने अपने बेटी के अनमोल किनारे को कुछ अलग अंदाज में सार्थक किया है। पिता ने जिगर के टुकड़े के लिए चांद का टुकड़ा खरीद लिया है। हमीरपुर शहर के वार्ड नंबर 5 निवासी एडवोकेट अमित शर्मा ने अपनी बेटिया को 18वें जन्मदिवस चांद पर जमीन खरीदी है। अमित शर्मा की बेटी तनीषा शर्मा की 18वां जन्मदिवस आज है। अमित शर्मा इससे पहले अपनी छोटी बेटी के जन्मदिवस पर 1 साल पहले अंगदान करने का निर्णय लिया था। अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें ये निर्णय लिया था। देखिए, मैंने जो चांद पे ज़मीन लेके ली है वो मैंने अपनी बेटी के 18th बर्थडे पे जो है उसको मैंने गिफ्ट किया है। तो ये मैंने जो लूनर इंटरनेशनल सोसाइटी है लॉस एंजलिस की, उसके थ्रू जो है ये मैंने ज़मीन जो है ये खरीदी है। ख्याल मेरा ये है कि बेटी 18 साल की और ये जॉब मेजोरिटी में जा रही है, तो उसको कुछ मैं ऐसा कुछ अलग सा गिफ्ट देना चाहता था कि उसको ऐसा कि उसको ताउम्र उसको जो है ये याद रहे कि वो धरती से बैठ के ही जो है वो देख सकती है कि मेरी ज़मीन जो है वो चांद पर है, और बता सकती है कि मेरे पिता ने जो है मेरे को ज़मीन वहाँ पे लेके दी है। हिमाचल के खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।